अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, मैं हूं राजा शकील। डियर फेलोज़, हमें बाज़ औक़ात 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रिपीटिंग डिजिट्स वाले नंबर से। जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर है, एक बड़ा नंबर है 6666। इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। जब हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक आंसर आता है। इसी तरह से 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रिपीटिंग और डिजिट से, ये रिपीटिंग नंबर से, रिपीटिंग डिजिट के नंबर से, जैसे ये 777777 है, तो कैलकुलेटर पर निकालने से पहले ही आप इस चीज़ को अपने माइंड में इजीली निकाल सकते हैं। ये एक लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर भी अपने माइंड में ही आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उसका आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 111 वाले नंबर से। वो तो आपको वैसे आता ही है। वो क्या है, जैसे 5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1111 ऐसे करके, ये कोई भी एक डिजिट है, नंबर है जिसमें 11 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको जब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ आप 5 लगा देंगे। जितने 1 की नंबर्स हैं, जैसे कि ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, इस 5 को भी आप 5 टाइम्स लिख देंगे। फिर इसी तरह से अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है 11111111, ये कोई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स ये अगर रिपीट हो रहा है, तो आप 5 को भी ऐसे करेंगे कि 9 टाइम्स आप इसको रिपीट कर लेंगे। 1 वाला जब भी कोई रिपीट होता है इस तरह से, तो आपने इसको रिपीट कर दिया कितनी बार, 9 टाइम्स आपने रिपीट कर दिया। तो ये तो बहुत आसान काम है, ये तो आपको पहले से भी मेरे ख्याल से आता होगा। तो अब हम देखते हैं कि जी इससे बड़े जो नंबर्स हैं, जैसे 2222 जब रिपीट हो रहा होता है, या करते कर 888 रिपीट हो रहा होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक रूल हम ज़रा देखते हैं कि वो क्या हम फॉलो करेंगे। तो लेट्स सी कि अभी मैं ये करूँगा कि हम 222 वाले जो नंबर्स हैं, 222 वाले जो डिजिट है, उसको रिपीट हम करके चेक करेंगे कि जी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास एक नंबर है 222, ये इस तरह से। तो इसकी टेक्निक क्या होगी, इसकी टेक्निक ये होगी कि आप ये करेंगे कि सबसे पहले 5 को फर्स्ट डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिंपली ये वाला तो टेबल आपको आता ही है, 5 का फर्स्ट 10 तो आपको आता ही है। 5 2 इज 10 होता है, तो आपने ये कर लिया 10। जब आपने ये 10 निकाला, तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये चीज 10 निकाल ली, इसको अब आपने करना है 1 + 5, ये 1 + 0 मीन्स उस शक्ल में आपने लिख लेना है इसको, यानी कि फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट, इन दोनों को आपने, यानी एक 1 है इसमें पहला डिजिट, ये 1 आ गया, दूसरा डिजिट 0 है, इन दोनों को आप ऐड करें, क्या रिजल्ट आता है 1। तो आपने क्या किया, अब रिजल्टेंट लीजिए 5 × 222 है, तो इसमें आप ये देखें कि जी ये जो फर्स्ट जो डिजिट है ये तो 5 के साथ ट्रीट हो चुका है, पीछे रह गए हैं ओनली 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स हैं, कितने हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए इस 1 को, ये जो 1 आपने जो निकाला है, इसको आप 2 दफा यहां पर लिख लें, रिजल्ट में 2 टाइम्स लिख लें, 1 1, ठीक है। और जबकि ये जो आपके 5 × 2 का जो रिजल्ट था, इसको आप यहां पर एक साइड पर एक इसको लेफ्ट साइड पर लिखें 1 को, और जो आगे 0 है राइट साइड वाला, उसको इसके राइट में लिख लें। अब आपका ये आंसर आ चुका है 1110, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, 1110, दिस इज योर आंसर। तो इट इज एक्सट्रीमली इजी। अब हम दूसरा जरा देखते हैं, दूसरा क्या है, एक और हम चीज को जरा देखते हैं कि जी जिसमें हम 333 वाला जो केस है उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ऐसे आ गया 5 × 2 3 3 3 3 3 ऐसे करके कुछ आ गया, या इससे भी बड़ा नंबर हो तो हम सेम रूल यूज करेंगे।
तो अभी आपको ये जैसे बताया था, ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 5 3 इज 15 है, 5 टाइम्स 3 इज 15, 1 प्लस 5 को आप ऐड कर लें, ये 15 का जो है फर्स्ट डिजिट है 1 और दूसरा है 5, इन दोनों का ऐड किया 6 आ गया। तो 6 क्या करेंगे हम, ये जो है ये जितने भी डिजिट्स होंगे, पीछे कितने रह गए हैं टोटल डिजिट्स 1 2 3 4, तो 6 को हम 4 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 ये आ गया। और ये 5 टाइम्स 3 इज 15 आया था, मेन बेसिक जो पेरेंट जो चीज थी वो 15 था, 15 का फर्स्ट डिजिट 1 है और लास्ट सेकंड डिजिट जो है वो 5 है, वो ऐसे इस होल रिजल्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड पर आप लिख देंगे। तो आपका ये आंसर आ गया 1666 666 is 5, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जी 3 का आप केस करेंगे। अब मैं 4 का केस आपको बताता हूं कि जी उसके लिए क्या तरीका करना पड़ेगा। तो 4 के केस में आपने ये करना है कि वही मेथड जो मैंने आपको बताया, जैसे कि 5 क्रॉस 4 अगर सिंपल हो तो वो तो आपको पता है 20 है। तो अगर इससे ज्यादा का आ गया, जैसे कि 4 4 4 4 ऐसे कुछ आ जाए लंबा चौड़ा, तो ये लेट अस कंसीडर ये 6 टाइम्स लिखा है। तो इसका रिजल्ट किस तरह से बनाएंगे, हम पहले तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये क्या आ गया 20 20 का क्या हो गया 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 कितना हो गया 2। तो आपने ये एक्चुअली 2 आपके पास ये चीज आ गई जो आपने लिखना है इधर राइट साइड पर, लेकिन कितनी बार लिखना है आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये मेन जो 4 4 4 4 जो पीछे जो रह गए कितनी बार हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो ये क्या हो गया 2 को आपने 5 टाइम्स लिखना है, 3 4 5, ये 5 टाइम्स ये लिखा गया। अब आपके पास पेरेंट क्या चीज आई थी, 5 4 का जो मल्टीपल आया था वो 20 था, तो 20 है, तो इसलिए आपने एक यानी 20 में लेफ्ट साइड पे 2 आ रहा है, आपने इस रिजल्ट के लेफ्ट साइड पे लिखा, और राइट साइड पे 20 के 0 है, वो आपने इस रिजल्ट के नेट रिजल्ट के राइट साइड पर आपने लिखा। तो ये बन गया 2 2 2 2 2 2 0, ये आपके पास नेट रिजल्ट आ चुका है इसका 4 के मल्टीपल के लिए, जब आप 4 रिपीटिंग डिजिट हो। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास 5 का रिपीटिंग डिजिट हो तो फिर क्या होगा। तो अब ये तो बड़ा इजी आपके लिए काम हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे कि ये हम करते हैं 5 5 5, 3 टाइम्स हम 5 को रिपीट कर लेते हैं। तो क्या होगा, आपको जो मेथड बताया है कि जी 5 5 इज 25, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, और 25 का होता है 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो एक्चुअली राइट साइड पर आपने लिखना है 7, लेकिन कितनी बार लिखना है, पीछे ये 2 डिजिट्स रह गए हैं, क्योंकि पहला डिजिट तो आपने ट्रीट कर दिया, तो ये 2 डिजिट्स रह गए हैं। ये क्या है 7 एक्चुअली 2 टाइम्स आएगा, 7 7, और लेफ्ट साइड पे इसके क्योंकि ये मेन पेरेंट जो हमारे पास आया 5 5 इज 25, तो लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पर 5, तो ये आपके पास नेट रिजल्ट आ गया। ये आप बड़ा इजीली अपने ब्रेन में ये इंतहाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया 2775। ये तो था 5 के लिए। अब हम 6 के लिए भी करते हैं, जब 6 एक रिपीटिंग आ रहा हो फिर क्या होगा, तो उसको भी देखते हैं। जैसे कि 5 क्रॉस 6 6 आ गया, देखते हैं हम क्या करेंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, तो 30 का 3 प्लस 0 बनेगा, यानी कि 3। तो आपने ये करना है, ये यहां पर देखें पहला 6 तो ट्रीट हो गया था, दूसरा 6 रह गया, एक 6 रह गया, तो आपने 3 भी एक ही दफा लिखना है। जबकि पेरेंट जो हमारे पास आया था 5 6 इज 30 आया था, तो 3 लेफ्ट साइड पे और 0 राइट साइड पर, तो ये बन गया 330। तो दिस वाज आल्सो एक्सट्रीमली इजी। इसी तरह से अगर मैं 7 के साथ करूं तो 5 7 7 7 ये कर लिया, और एक बहुत बड़ा लेटेस्ट कंसीडर ये नंबर हमने ले लिया। तो इसका क्या करेंगे, 5 7 इज 35 है, तो ये पेरेंट 35 आया, तो क्या करेंगे
3 + 5 एक्चुअली हुआ 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8, जो 8 आया। तो अब हम एक्चुअली 8 लिखेंगे, लेकिन कितनी बार लिखेंगे यहां से अब देख लें। रिमेनिंग 7 कितने हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ही 7 है। तो ये 8 को आप 7 टाइम्स लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स हो गया। और इसके बाद अब ये मेन जो है 5 7 = 35 आया था, तो 35 का 3 आपने लेफ्ट साइड पे लिखा और 5 को आपने राइट साइड पर लिखा। इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ चुका। तो ये काम भी आप अपने ब्रेन में बहुत इजीली कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर को यूज करने से पहले ये काम आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एक और मैं नंबर लेता हूं 9 वाला। अब 9 वाले को भी हम जरा देख लेते हैं। चलें 8 वाला भी नहीं किया, पहले हम 8 वाले को देख लेते हैं। 5 8 8 8 ये किया, तो आपको पता है क्या करेंगे, 5 8 = 40, 5 × 8 = 40। तो ये आ गया 40, 40 का एक्चुअली 4 + 0 होगा, तो ये जो बन गया 4 कितनी बार लिखेंगे, 5 8 = 40, तो ये पहला 8 ट्रीट हो चुका है, दूसरा क्या है 8 8 2 टाइम्स आए हैं। तो आपने क्या किया, 4 को आपने लिखा 2 टाइम्स, जबकि 40 था मेन पेरेंट, तो ये 40 का 4 लेफ्ट साइड पे और 0 इसका राइट साइड पे। दिस इज योर एंड रिजल्ट 4440 4440। फिर अब हम 9 को जरा ट्रीट करते हैं। 9 के रिपीटिंग डिजिट को हम रिपीटिंग नंबर को हम ट्रीट करते हैं कि उसका क्या आता है। तो लेट्स सी, हम अब करेंगे 9 के लिए। तो 9 के लिए करने का भी वही मेथड होगा। क्या मेथड होगा, लेट अस कंसीडर, ये एग्जांपल हम लेते हैं 5 9 9 9, ये किया। तो इसका क्या होगा कि 5 × 9 = 45, 45 45 में क्या होगा 4 + 5 = 9। तो ये 9 ही आ गया। तो ये पीछे 2 डिजिट्स रह गए थे जो ट्रीट नहीं हुए थे, तो आपने इनकी जगह पे ये जो रिजल्ट आया है 9, ये आपने ये लिखना है। कितनी बार लिखना है, कितने हैं ये डिजिट्स, 1 1 2 है, तो ये आपने 9 को भी 2 टाइम्स लिख लिया। अब 5 9 = 45 था, तो इस 45 का 4 आपने यहां पर पहले लिख लिया रिजल्ट के लेफ्ट साइड पे, और जो इसका जो 5 है वो आपने रिजल्ट के राइट साइड पे लिख लिया। तो इस तरह से आपका ये भी रिजल्ट आ चुका 4995। ये था इसका टोटल। 5 से रेलेवेंट जो रिपीटिंग डिजिट्स के नंबर थे उनसे रेलेवेंट हमने डिस्कशन की। तो इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको और भी इजी करके मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट मेथड्स, कि आपको ये भी चीज़ कैलकुलेट करने की इतनी नीड नहीं रहेगी। तो वो इसके लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो। आपके जो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें ताकि मैं आइंदा किसी वीडियो में इसका जवाब दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।